वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग को पता है कि आप लोग का एग्ज़ाम में बस अब कुछ ही दिन बाकी है। कुछ ही दिन क्या मतलब एक दिन बाकी है और पहला ही दिन आप लोग का इकोनॉमिक्स का पेपर है। तो आज हम इकोनॉमिक्स के मोस्ट वाइल्ड प्रश्न को लेके आए हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो प्रबल संभावना है कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे और लगातार पिछले वर्षों में पूछे जा रहे हैं। तो हमने इसके फ्रेम को ऐसे तैयार किया ताकि आप लोग को एग्जाम टाइप ही लगे, है ना। जैसे 12 इकोनॉमिक्स 80 मार्क्स का रहेगा, ये सारे इंस्ट्रक्शन एग्जाम में हूबहू ऐसे ही रहेंगे, पढ़ लीजिएगा। तो बिना समय गवाए चलिए उन प्रश्नों को देखते हैं जिससे आपको अधिक से अधिक एग्जाम में लाभ मिले। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वक्र से संसाधनों के उत्तम विनिधान से दो वस्तुओं की अधिकतम संभावना उत्पाद संयोग का दर्शाया जा सकता है ना। क्या बोला है कि कौन सा वक्र संसाधनों से विनिमय के दो वस्तुओं के अधिकतम संभावित उत्पाद संयोजन को दर्शाया जा सकता है। तो वे जो आपका है वो उत्पादन संभावना वक्र होता है। कौन सा होता है? उत्पादन संभावना वक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रश्न का संबंध वेस्ट अर्थव्यवस्था से है? तो कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन करिए, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रीजन दिया हुआ है। पहला है, बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है। दूसरा है कि देश में, है ना, देश में संसाधनों का विनिधान कैसे हो। तीसरा है, एक फर्म का कुल निर्गत स्तर क्या है। और चौथा है, एक देश में वस्तुओं की कीमत क्यों बढ़ती है। तो इसका जो हो जाएगा आपका, है ना, बाजार में किसी वस्तुओं की कीमत पहला सही है और एक फर्म में कुल निर्गत स्तर, मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 3 डी सही है। कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस इकाई में उपयोगिता को मापा जा सकता है ना। तो उपयोगिता के बारे में पूछ रहा है, तो इनमें से जो हो जाएगा रुपया, क्या हो जाएगा? भारत में रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान है, ठीक है, लोच का मान 2 है, तो उस वस्तु की मांग क्या होगी। ठीक है, लोच का मांग क्या है? 2 है, तो वस्तु का जो मांग हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लोचदार। क्या हो जाएगा? लोचदार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता का अधिमान एक दृष्ट होता है। इस मान्यता के आधार पर एक उपभोक्ता को दो वस्तुओं के निम्न बंडलों में से किन बंडलों पर उदासीन होगा। तो इनमें से जो उदासीन होगा वो आपका हो जाएगा, पहला क्या है, 1 3 4 6 7 1 2 और 5 2। ठीक है, 5 2, यहाँ 3 4 और 5 2 उदासीन बोला है ना। 3 4 और 5 2 हो जाएगा आपका ए और डी। क्या हो जाएगा? ए और डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पूरक वस्तुओं का एक उदाहरण है। तो पूरक वस्तुओं का उदाहरण जो हो जाएगा कलम और स्याही। क्या हो जाएगा? एक दूसरे का ये क्या है? पूरक है, कलम और स्याही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः एक औसत उत्पादक वक्र का आकार होता है। तो जो औसत उत्पादन वक्र का आकार जो होता है वह उल्टा यू होता है। क्या होता है? उल्टा यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैमाना का स्थिर प्रतिफल के उत्पादन फलन में यदि साधनों को दुगुना वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में वृद्धि डैश होगी। तो देखिए क्या बोला है, साधनों को दुगुना, क्या अगर साधनों को दुगुना करेंगे तो उत्पादन वृद्धि भी दुगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र में आयत ओ ए बी सी का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। तो जो ओ ए बी का क्षेत्रफल दर्शाता है वो आपका कुल स्थिर लागत, क्या दर्शाता है? कुल स्थिर लागत दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में
फर्मों की संख्या होती है, तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जो फर्मों की संख्या होती है वो अत्यधिक होती है। कैसी होती है? वो अत्यधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म में संतुलन की शर्त निम्न में से कौन सी है? तो पूर्ण प्रतियोगी जो फर्म जो संतुलन है इनमें से वो आपका क्या हो जाएगा? हो जाएगा MR=MC। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा, तथा MC वक्र और MR वक्र के नीचे काटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फर्म के द्वारा वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा 15% बढ़ जाती है, तो वस्तु की पूर्ति होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या है कि अगर इस तरह मांग हो, कीमत अगर 10 बढ़े और पूर्ति 15 बढ़ जाए तो वो लोचदार क्या हो जाता है? वो लोचदार, इलास्टिक हो जाता है, लोचदार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन और कारण का संबंध में कौन सा विकल्प सही है? ये वायरल क्वेश्चन है, ज़्यादा पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए कथन पढ़ते हैं कि किसी वस्तु पर इकाई कर लगने से फर्म का पूर्ति वक्र बाईं ओर सरक जाता है। ठीक है, बोल रहा है क्या कि किसी वस्तु पर इकाई कर लगने से फर्म का पूर्ति वक्र बाईं ओर सरक जाता है। ये कथन है, असर्शन है। चलिए रीजन पढ़ते हैं इसका। किसी वस्तु पर इकाई कर लगने से फर्म की कीमत सीमांत लागत बढ़ जाती है क्या? क्या ऐसा बात है क्या? ठीक है, अगला है, तो क्या है सही? देखते हैं, क्या ए सही और आर गलत है? नहीं। दूसरा क्या है? ए गलत लेकिन आर सही है, ये भी बात नहीं है। और तीसरा क्या है कि ए दोनों ए और आर सही है जबकि सही व्याख्या भी कर रहा है। ये भी सही है अपने आप में और ये भी इसका सही एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से संतुलन कीमत में भी वृद्धि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार में मांग अधिक की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो बाजार में जो मांग अधिक की स्थिति है वो जब D greater than S हो जाए। क्या हो जाए? D greater than S हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो कथन सत्य है, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, यही तो सत्य है, पहला ही निजी स्वामित्व होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लिया जाए कि एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार से संलग्न हैं और 10,000 व्यक्ति कार्य करने में इच्छुक हैं। ये बहुत बार पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। 2 लाख 10,000 है ना, तो 10,000 को ऊपर रखिए और 2 लाख को नीचे। परसेंट निकालना है तो इंटू 100। 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ कटेगा, 1 जीरो जीरो कट जाएगा, 2 से कट गया 5%। क्या आंसर आ जाएगा इसका? 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की भाषा में निवेश शब्द से क्या अभिप्राय है? तो अर्थशास्त्र की भाषा में जो निवेश शब्द से अभिप्राय है वो है पूंजी वस्तुओं में स्टॉक में वृद्धि, पूंजीगत वस्तुओं में स्टॉक में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय के चक्रीय प्रवाह के 2 क्षेत्रक मॉडल में कारक सेवाओं का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो कारक जो प्रवाह होता है वो आपका हो जाता है क्या? परिवार से फर्म की ओर, परिवार से फर्म की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा भुगतान की गई वृद्धा पेंशन की राशि निम्नलिखित में से किस समुच्चय का एक भाग होता है? तो समुच्चय का एक भाग जो है आपका क्या है? पेंशन पर्सनल इनकम एक तरह से हो जाता है। क्या हो जाता है? एक तरह से पर्सनल इनकम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम कौन सा है? तो विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम है वो मुद्रा है। क्या है? वो मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्याज दर में वृद्धि का मुद्रा की नकदी मांग से क्या प्रभाव होता है? तो ब्याज दर में जो वृद्धि का मुद्रा की नकदी मांग से जो प्रभाव होता है वो मुद्रा की नकदी मांग से कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए एक केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाए गए निम्न उपाय हैं और निम्न कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन करिए। तो चलिए पहला विकल्प देखते हैं, बैंक दर में कमी। ठीक है, तो बैंक दर में कमी। दूसरा क्या है कि प्रतिभूतियों की बिक्री, और तीसरा है कोष अनुपात में कमी। तो आपका हो जाएगा पहला और तीसरा सही। ठीक है, ए एंड सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कर को कागजी कर कहा जाता है? तो कागजी कर के बारे में बोला है, तो संपत्ति कर जो आपका है ना, संपत्ति कर जो आपका एक तरह से है वह कागजी कर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा है? तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण एक निगम कर है। कौन सा है? निगम कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आय में परिवर्तन से उपभोक्ता का उपभोग वह अपवर्तित रहता है तो इस स्थिति में एमपीसी का मान क्या है? तो जो एमपीसी का मान हो जाएगा आपका इसमें से वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से समग्र मांग का एक घटक नहीं है। तो समग्र मांग का जो एक घटक नहीं है वो आपका क्या है? वित्तीय परिसंपत्तियों का व्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल निर्गत में से परिवर्तन तथा स्वायत्त निवेश में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है? तो जो कुल निर्गत में परिवर्तन तथा स्वायत्त निवेश का परिवर्तन का जो अनुपात कहलाता है वो आपका हो जाता है क्या? गुणांक, मल्टीप्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी विनिमय दर क्या है? तो विदेशी विनिमय दर क्या है? विदेशी विनिमय दर देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत है। देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट प्रश्न है इस टॉपिक का, वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतरराष्ट्रीय लेन देन में संतुलन को क्या कहा जाता है? तो संतुलन को जो कहा जाता है वो व्यापार संतुलन कहा जाता है। तो ये 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट और वायल क्वेश्चन हमने करवा दिया है और भी इसके प्लेलिस्ट अपलोड है, आप देख लीजिएगा और एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको बढ़िया से कंठस्थ करके जाइएगा। आपके प्रश्न इससे बाहर ऑब्जेक्टिव न के बराबर आने की संभावना है, क्योंकि ये सारे प्रश्न वैसे हैं जो अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और आप सबों को एग्ज़ाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।